जो नहीं धारे। महर्षि के जीवन का जो संकल्प है, पहला संकल्प आध्यात्म भाव, धर्म का भाव और जीवन में कल्याण किस प्रकार हो सके, उसके लिए स्वयं वाणी के ऊपर अधिक से अधिक फरमाते हैं। दूसरा, महापुरुषों की कीर्ति, क्योंकि महर्षि हमेशा फरमाया करते हैं कि हर चीज को जीवित रखने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समाज को जिंदा, इस व्यवस्थाओं को जिंदा रखना या ये परंपराओं को चलाना, इनके लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो महापुरुष स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी में भी आता है कि पहला है साध। वो कौन है? संत। दूसरा है समाध, जो हम लोग समाधियों का पूजन करते हैं ना, छापरा जाते हैं तो श्री महाराज का पूजन करते हैं ना, उसको कहते हैं समाध। और तीसरा है ग्रंथ, जो हमारे पूज्य वाणी जी महाराज है। समाध का मतलब है कि ये रामद्वारे जो है, ये अपने आप में ये जो भव्यता रूप दिखते हैं, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है संप्रदाय का। कोई भी इतना भव्य स्थान है, इसको बाहर से निकलने वाला यही कहेगा कि ये रामद्वारा है। ये नहीं कहेगा कि किसी की हवेली है, ये नहीं कहेगा कि ये किसी का मकान है। क्या कहेगा? रामद्वारा है। तो रामद्वारा का मतलब इस शब्द से 2 बातें निकलती हैं कि उस व्यक्ति के मुंह से राम शब्द भी निकल जाता है और हमारे शब्द, हमारी जो पहचान है वो भी सामने आ जाती है। इसलिए साध, समाध और ग्रंथ, पूज्य वाणी जी महाराज भी हमारे लिए इष्ट देव है और उनके लिए महर्षि सदैव तत्पर रहते हैं कि वाणी जी महाराज के एक एक शब्द के लिए आप अपना पूर्ण समय, पूर्ण अनुभव और पूर्ण ज्ञान, शास्त्रों की शब्दों को वाणी जी महाराज के शब्दों के साथ जोड़ लेना। वैसे तो वाणी जी महाराज भी शास्त्री है, वेद, उपनिषद, भागवत का 11वां स्कंद पूरा श्री महाराज ने वाणी के अंदर फरमाया है। बोलो, आप लोग वाणी सुनते हो ना, वाणी पढ़ते भी हो, कभी अनुभव में ली बात? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भागवत का 11वां स्कंद पूरा वाणी के अंदर फरमाया। यानी कि महापुरुषों ने भी शास्त्रों को सहज भाषा में तैयार करके और हमको वाणी के रूप में बख्शिश किया और हम उस वाणी को पढ़कर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भाव के साथ मैं हमारे भिलवाड़ा के भाई प्रहलाद जी जागेटिया, जो कि कोसीतल के हैं परंतु भिलवाड़ा रहते हैं इसलिए भिलवाड़ा ही कहना पड़ता है, उनको विस्तार कर सतगुरु गुणान पार, राम चरण ते राम धन बन बहुत किया उपकार। दो ही सगा इस जीव का के सतगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहाँ तहाँ विश्राम। गुरु के चरणन में राम के सुमिरन से, गुरु के चरणन में राम के सुमिरन से, भवसागर तीर जा। ये कहते हैं संत और ग्रंथ, गुरु के चरणन में राम के सुमिरन से, भवसागर तीर जा। बड़ा कठिन मिलता मानव तन, वेद शास्त्र यह गाते हैं। बड़ा कठिन मिलता मानव
वेद शास्त्र यह गाते हैं। 4 युगों तक 84 में जीव महादुख पाते हैं। 4 युगों तक 84 में जीव महादुख पाते हैं। गाए जा रे मना अब राम नाम तू गुरु के चरणन में। राम के सुमिरन से भवसागर तीर जाए। जो मानव तन बिन सुमिरन के माया मोह गवाएगा। जो मानव तन बिन सुमिरन के माया मोह गवाएगा। काम क्रोध के वश में होकर ऐसा रतन लुटाएगा। काम क्रोध के वश में होकर ऐसा रतन लुटाएगा। पाएगा रे सजा यमराज धाम में गुरु के चरणन में। राम के सुमिरन से भवसागर तीर जाए। सुन प्रहलाद ये मायावे भव यहीं पड़ा रह जाएगा। सुन प्रहलाद मारे आएगा। राम नाम धन जन्म जन्म में साथ हमारे आएगा। पाएगा रे जगह बैकुंठ धाम में गुरु के चरणन में। राम के सुमिरन से भवसागर तीर जाए। ये कहते हैं संत और ग्रंथ गुरु के चरणन में। राम के सुमिरन से भवसागर तीर जाए। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। राम जी राम महाराज। बहुत सुंदर। झाजपुर से पधारे संत ललित राम जी से भी दो थोड़ा सा उनका मन का भाव उपदेश श्रवण करें। संत ललित राम जी जहाजपुर। राम तीत राम गुरुदेव जी पुनित्यम काल के संत जिनको राम चरण की बंदन बहार अनंत। राम गुरुर में बसो संत सबे सिरमो। तिनको नित ही वंदन करूं राम किशोर। बोलिए स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। सर्वपहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज आचार्य श्री वर्तमान आचार्य श्री सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन प्रणाम। और स्वामी जी के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। इनके गुणों का कोई वार पार नहीं है।
समस्या बहुत सारी सामने होते हुए भी, शारीरिक समस्या भी, मानसिक समस्या भी, लेकिन साथ को सद्व्रत बांटते हुए और सत्य का ही प्रभाव सारे संसार में फैलाया। जो आशा नहीं थी वो हमको देखने को आज मिल रहा। हमारे जैसे गरीब साधु संत को दूसरी जगह जाना पड़ता था। हमको भी यहाँ पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हारी बीमारी होती है। इन्हीं की कृपा आज है कि जिस स्थल में हम बैठे हैं, इसी स्थल के संदर्भ में ऐसा विशाल हॉस्पिटल केवल भीलवाड़ा जिला के लिए नहीं बल्कि जयपुर तक के यहाँ पर आते हैं, बहुत बहुत दूर से और अच्छे होकर भी जाते हैं। हमारे गुरु महाराज स्वामी रामकिशोर जी महाराज का जो स्वप्न था, उन्होंने इनको सत्पात्र जान करके और इन्हीं को भाग स्वप्न साकार करने के लिए आदेश फरमान किया। और आप महान पुरुष ने ज्योतिष स्वरूप में उस स्वप्न को ऐसा साकार किया कि जैसे हमारे गुरुदेव ने ही ये सब कुछ किया हो। मैं इनके अंदर हमारे गुरुदेव स्वामी रामकिशोर जी महाराज को ही देखता हूँ, इनमें उन्हीं का दर्शन होता है मुझे। और जितने हॉस्पिटल ही नहीं, बहुत जगह राम द्वाराओं का जीवन उद्धार कराते हैं और कर रहे हैं, जबकि किसी को कोई मतलब उससे नहीं। परोपकार के रूप में सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्षे में, इन चारों ने परमार्थ के कारण धारी दे। ऐसे हमारे बीच महापुरुष आचार्य श्री जैसा नाम इनका है, वैसे ये दया के भी सागर, दया के धाम है। मैं तो यही हमेशा चाहता हूं और सोचता हूं कि हमारी उम्र इनको मिले और ये प्रखर रूप में इसी तरह से परोपकार खूब करें। श्री महाराज इनको अनन्य भरपूर शक्ति प्रदान करें और सदा इनके शरीर से भी ये स्वस्थ रहे, श्री महाराज से ऐसी कामना करता हूं। और अच्छी उम्र पावे और अच्छा काम इनके हाथ से होता ही रहे और इनके आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जब आप गादी विराजे, उसके पहले मैं शाहपुरा नहीं आता था और कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं अपने मन से ही नहीं आता था। लेकिन आचार्य श्री ने पहला चौमासा गादी विराजने पर वहीं किया, उसके बाद में दूसरा चौमासा फिर 4 या 5 साल के अंतर में किया शाहपुरा। तब निर्मल राम जी लोलास वाले को कह करके आपकी इतनी मेहरबानी, और भी बहुत सारा मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे पास में साधन ही है, वहाँ कोई आमदनी नहीं है और तुम वहाँ बैठे रहते हो। अगर तुमसे मेरे तुम्हारे को कुछ चाहिए तो तुम मेरे को कहना। आर्थिक स्थिति
देख करके और आर्थिक योगदान मेरे को हजूर श्री ऐसा विश्वास मेरे को दासानुदास को गुरुदेव ने भी, मैंने कहा नहीं गुरुदेव ने कभी ऐसा आश्वासन दिया भी, लेकिन आपने मेरे गुरुजी की जगह गादी धारण करके और मुझे वो विश्वास दिया है, मेरे ऊपर वो दया की है, मेरे माथे हाथ लगा करके, मुझे गले लगा करके और आर्थिक तौर से मेरे को वचन दिया कि तुम जब चाहो तब मेरे से कह देना। इसके लिए ना तो मैंने कहा कभी इनसे मांग की, इनके तो मेरे को आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आपने मेरा आजीवन बहुत आदर किया, इंदौर भी ले गए मेरे और बहुत दृढ़ता के साथ में आप कहते रहे। ऐसी दया की मुझे आशा नहीं थी, लेकिन ऐसी दया इनकी आज भी मेरे ऊपर ऐसी दया है। ये ईश्वराम जी है, इनके ऊपर भी बहुत बहुत इनकी दया है और इनकी दया से ही आज ये बच्चा भी सार्थक रूप में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है। ऐसी ही दया हम सबके ऊपर बनी रहे, संत ग्रस्त के ऊपर, क्योंकि सेवक स्वामी भया समाना, राम ही राम और नहीं आना। ऐसी मेरी कामना है कि स्वामी रामचरण जी महाराज से कि इनके ऊपर अपनी सदा छत्र छाया बना रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदा ये शरीर से मानसिकता से स्वस्थ रहे, आबाद रहे। बोलिए स्वामी रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। महाराज श्री ने मुझे खूब कृपा की, खूब प्रेम से सदैव मेरे ऊपर दया रखते हैं। मैं जब तक समझता हूँ कि मुझे आपकी सेवा में लगभग ये पूरे 32 साल मुझे भी हो गए होंगे, और मैंने 32 साल में संप्रदाय का एक संत ऐसा नहीं देखा होगा रखा महाराज श्री के मन में उस संत के प्रति सद्भाव और उस संत के प्रति महाराज श्री के मन में कोई श्रेष्ठ भाव ना हो। एक उदाहरण बताता हूं मैं तुमको। 2005 में हमारे यही ललित राम जी के गुरु भाई थे निर्गुण राम जी, वो सोडा ग्राम में रहा करते थे और उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब शरीर त्याग दिया तो वहाँ गांव वालों ने मिल मिला के उनका संस्कार आदि जो कुछ करना था वो सब कर दिया। हमें मालूम ही नहीं पड़ी, परंतु महाराज श्री को कहाँ पता कहाँ से सूचना मिली। महाराज श्री पुष्कर विराज रहे थे, महाराज श्री विराजे हुए बहुत गंभीर मुद्रा में। हम जाके निवेदन किया कि क्या बात आज कोई, क्योंकि नहीं मेरे को इच्छा है कि सोडा धाम के दर्शन करने। फिर भी महाराज श्री ने फरमाया नहीं कि ऐसी बात हो चुकी है वहाँ। महाराज श्री ने कहा मुझे सोडा धाम के दर्शन करने। मैंने कहा आज अचानक सोडा गांव धाम में, सोडा तो गावड़ा गांव है, ना था वहाँ पीने को पानी नहीं, बैठने को छाया नहीं, और वहाँ चल के क्या करेंगे अपन। तो कि नहीं, बस मैंने कहा ना ठीक है। महाराज श्री का भाव था, महाराज श्री के लिए गाड़ी तैयार की, गाड़ी तैयार करके महाराज श्री गाड़ी में विराजे, हम सब भी साथ थे। गांव गए, गांव में महाराज श्री ने श्री महाराज की धाम के दर्शन किए। दर्शन करके ऊपर पुराने रामद्वारे में मेड़ी थी जिसमें महाराज निर्भय राम जी महाराज ने चातुर्मास किया। तो उस मेड़ी में जाकर विराजे। विराज के महाराज ने मुझे फरमाया कि भाई गांव के थोड़े 2, 5, 10 बूढ़े बूढ़े आदमियों को बुला के लाओ। गए, साथ बुला के लाया, महाराज के सामने बिठाया। अब देखो, अब ये अभी कह रहे थे ना उसका भाव बताना।
महाराज जी ने उनको बुला के कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ गांव में मेरा एक साधु रहा करता था। ये शब्द बोले महाराज जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हारे गांव में मेरा एक साधु रहा करता था और उस साधु ने इस गांव में इतने वर्षों तक रहकर झोली मांगी, झोली लाकर भोजन प्रसाद किया। तो मेरा भाव है कि इस पूरे गांव के अंदर उसका धूमधाम से भंडारा होना चाहिए। मैं पूरे गांव को जिमाना चाहता हूँ। अब वो गांव के तो लोग, अब हम लोगों को इन बातों में रुचि नहीं थी उस टाइम। हम तो गए काम माथाकूट में पड़ गए, बिना काम का झंझट। हम तो वहाँ बाहर बैठ के, रामनारायण के साथ भी साथ थे शायद, तो हम बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। महाराज श्री अंदर विराजे हुए, वो गांव वालों से माथाकूट चल रही थी। अब गांव के लोग ही तो ठहरे, तो गांव वालों में लड़ाई होने लगी कि साहब 2 बोरी लगती है, वो के 10 बोरी लगेगी, वो के 17 बोरी शक्कर की लगेगी। वो इतना मतलब सब खींचा तान खूब। महाराज ने हमको बुलाया अंदर कि इधर आओ, इधर इनको से बात करो भाई। मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैं कहाँ गवारों से माथा लगाना, अब पड़े तो पधारो आप तो यहाँ से। हो गया भंडारा भंडारी सब, इनके लक्षण नहीं है भंडारा करने के कराने। अब आड़ू ही तो रह गए ना हम लोग तो। ठीक है, महाराज जी पधारे, नीचे प्रणाम किया धाम को और वापस गाड़ी में विराजे। और विराज के महाराज जी जब वापस पधारने लगे तो मालपुरा पार करते हुए महाराज जी दोनों हाथ पीछे सीट की तरफ रख के और एकदम गंभीर मुद्रा में महाराज जी ने फरमाया, देखो रे, आज हमारा साधु चला गया, हम उसका भंडारा भी नहीं कर पा रहे। अब जिस धाम में गए वो धाम श्री महाराज का कहलाता है। टूटा फूटा खंडर, चारों तरफ से चूने के लेवड़े गिर गए, इसको धाम कहते हैं। जिस महापुरुषों ने पूरी संप्रदाय, रामष्टयी संप्रदाय पूरे त्रिलोक के अंदर फैला दी, उन महापुरुषों की जन्मभूमि की ऐसी स्थिति। महाराज ने ऐसा बहुत गंभीरता से फरमाया। तब फिर महाराज से निवेदन किया करना था, आपके मन में यही भाव है तो अपन इस वर्ष जयंती का कार्यक्रम वहां रखते हैं और उसके उपलक्ष्य में उनका भंडारा भी हो जाएगा और जयंती भी हो जाएगी और उस स्थान का जीर्णोद्धार भी करवा देंगे। अब ये बात शायद लगभग दिसंबर के आसपास की थी, कार्तिक मेला पूरा हुआ ही था और तब की बात थी ये। और फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने में उस स्थान का, पूरी स्थान का मरम्मत करवाई। कुछ स्थान का नव निर्माण नहीं हुआ था तब तक, सुन लेना बात। वापस उस पुराने स्थान की पूरी मरम्मत करवाई, उसको रंग रोशन करवाया और धूमधाम से महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जयंती मनाई, जिसके अंदर 25,000 आदमी इकट्ठे हुए। पहली जयंती के अंदर 25,000 आदमी इकट्ठे हुए और लगभग 18 बोरी शक्कर के प्रसाद बना और धूमधाम से महाराज जी का संकल्प पूरा हुआ। वो साधु भी बहुत सहज और सरल थे। हमेशा महाराज जी के पास जब भी आते तो महाराज जी को ढूंढारी भाषा में कहते हैं, माँ आयो छो थे माँ का टकट आशो, माँ आयो छो थे माँ का बटकत आशो। सहज भाव थे संत का। महाराज जी सदैव फरमाते आऊंगा आऊंगा। तब से लेकर उसी 2005 की जयंती पर फिर महाराज जी ने संकल्प लिया कि इस ढूंढा क्षेत्र में जहां जहां महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चरण पड़े, उन स्थानों का जीर्णोद्धार करवाना चाहिए। और तब से त्रिशताब्दी, जब तक महाप्रभु की 14 वर्ष के बाद महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की त्रिशताब्दी आने वाली थी, तब तक उस क्षेत्र के सारे स्थानों का महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जहां जहां चरण पड़े, उन सारे स्थानों का जीर्णोद्धार करवा दिया। स्थान सब छोटे छोटे से थे और सारे स्थानों का महाराज जी ने विस्तार बहुत भव्य कर दिया। ये रामष्टयी संप्रदाय का एकमात्र स्थान भिलवाड़ा या शाहपुरा यही स्थान नहीं है, ये संप्रदाय है और इस संप्रदाय के अनेकों स्थान मिलकर यह संप्रदाय बना है।
अनेकों संतों से ये संप्रदाय बना है, अनेकों स्थानों से ये संप्रदाय बना है, अनेकों महापुरुषों की ये प्रथाओं से ये संप्रदाय बना है। स्वामी रामचरण जी महाराज के 12 शिष्य हुए, इतने दिव्य महापुरुष संत बने कि जिनकी वाणियां स्थापित है आज की तारीख में। द्वारकादास जी महाराज की, मुरली राम जी महाराज की, भगवान दास जी महाराज की, कानड़दास जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, चेतन दास जी महाराज की, इन महापुरुषों ने भी महाराज श्री की कृपा से साधन संपन्न बनके और इतने दिव्य उपदेश फरमाए कि जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अनेक स्थान और रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों को तैयार कर दिया, तब जाकर संप्रदाय बना। हम सोचते हैं खाली भीलवाड़ा में अपन बैठे हैं, धाम है, सब संप्रदाय है, नहीं। आप लोग सिर्फ सेवक हो इस स्थान के, ये धाम जरूर है, पर इस धाम का महत्व, जिस प्रकार गुलाब के पेड़ में अनेक गुलाब आते हैं तब वो पेड़ कहलाता है, वो पौधा कहलाता है। एक फूल आने से पौधा नहीं होता। वैसे ही संप्रदाय अनेकों स्थानों को मिलकर, महापुरुषों की तपस्याओं को देख मिलकर ये संप्रदाय रामस्नेही बना। और रामस्नेही संप्रदाय की जो मूल स्थान है, मूल गादी है, वो ये है। शाहपुरा से पहले भी भीलवाड़ा है, शाहपुरा बाद में, क्योंकि यहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज स्वयं विराजे और यहीं पे रामस्नेही संप्रदाय की उद्घोष हुआ और यहीं से रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा प्रारंभ हुई। और वाणी जी महाराज का भी महाराज जी ने उद्देश्य यही फरमाया। परंतु महाराज जी को जब इसी भीलवाड़ा के अंदर साधना में, तपस्या में जब विघ्न आने लगा, तब महाराज जी को आगे बढ़ना पड़ा और आगे बढ़कर महाराज जी शाहपुरा पधार गए। और शाहपुरा में महाराज जी ने विराज कर अपना पार्थिव देह का त्याग किया। और जहां महापुरुषों का मूल देह त्याग होकर समाधि बन जाती है, इसलिए उसको प्रथम धाम की पदवी मिल गई। विचार करो, मेरे को ये रामद्वारे का काम चल रहा था, तब महाराज जी ने एक साखी बख्शाई, शब्द बख्शाया कि इस रामद्वारे के में इस जगह, ऐसी जगह इस शब्द को लिखना कि जो लोग आते जाते पढ़े। अब शायद आप लोगों ने पढ़ा या ना पढ़ा, मुझे तो मालूम नहीं, पर तो लिखवाया महाराज जी ने मेरे को, अच्छी तरह याद, मेरे पास आज भी वो कागज पड़ा है। जो दोषी संत का हरि दोषी शोभा, जो दोषी संत का हरि दोषी शोभा, भजन करत सेवा करत, क्या करते हुए? भजन करत सेवा करत, डूबे गो मझधार। किससे? जो दोषी है संत का। ये शब्द इस रामद्वारे में लिखा हुआ है, किसी को मालूम है कहां लिखा है? शाबाश, क्या बात है सोमानी जी, ध्यान है आपको इसका मतलब। महाराज जी ने लिखवाया इस मेन दरवाजे के ऊपर, और वो शब्द खुदा कर लिखवाया, पेंटिंग से नहीं लिखवाया। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि महापुरुषों ने इस भीलवाड़ा धाम को छोड़कर शाहपुरा जाना पड़ा, उसका कारण क्या है? आपने कभी संतों की बात को, महापुरुषों की बात को अपने अंदर गहराई से नहीं उतारा। विधि की लेखी और हमारी मन का भाव, दोनों में बहुत अंतर है। महापुरुष इसको समझते हैं। मैंने तो कई बार जीवन में अनुभव में लिया है। हम लोग अज्ञानता के कारण से कई बातों की जिद कर लेते हैं, परंतु महापुरुष उस जिद को, आगे का उसका परिणाम जानते हुए हमें रोक देते हैं। हम लोग नहीं मानते ये बात। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप सबसे कि जो महापुरुष कहते हैं, हमें वो शिरोधार्य होना चाहिए। बस जीव की शरणागति का सबसे बड़ा कारण एक ही है
स्वयं के विवेक को, स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के परिश्रम को लगाना और उससे महापुरुषों से आगे बढ़ने की चेष्टा रखना, अपना पतन करवाना है। इसलिए ये शब्द लिखवाया। मैंने जब तक समझा, हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है। भागवत के प्रथम अध्याय के अंदर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने भागवत सुनाई। अब राजा परीक्षित कोई मूर्ख था क्या? वो त्रिलोकी का राजा था, जिसके पास 3 लोक का शासन था, जिसके पास सारे साधन थे। परंतु फिर भी जब उसने देखा कि अब मेरा कल्याण का एक ही मात्र है मार्ग है, वो है सद्गुरु का शरण, तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की शरण ले ली। और जब अपना राजत्व का त्याग करके और जो सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करवाया उसको पूर्णतः अपने जीवन में उतार लिया, तब 7वें दिन ही मोक्ष हो गया। कितने दिन में? आप जो समझते हो वो समझने की बात है। ये तभी ये महापुरुष जो आसन पे विराजे हैं, ये कोई हंसी मजाक है क्या? आपने हमने बिठाया क्या इनको लाके यहाँ? है? बोलो। अभी सब कहते हैं साहब हमने गादी बिठाया, हमने वो किया, हमने वो किया। तुम्हारी टाप क्या है? इस ईश्वर की बिना कृपा के पत्ता नहीं हिल सकता, तो क्या इन महापुरुषों को गादी बिठा सकते हो तुम? स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा से, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की इच्छा से और स्वामी रामचंद्र जी महाराज के द्वारा आपको आसन पे आसीन किया गया था। और जब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने, इसलिए हमारे देखो रामस्नेह संप्रदाय में ये रामनारायण जी महाराज हमसे सबसे बड़े संत हैं। आपके गुरु महाराज ध्यानीराम जी महाराज तो हमने दर्शन किए, तो महाराज श्री आप रामनारायण जी महाराज के यहाँ पे हम लोगों को शिक्षा में ये प्रथम हम साधुओं को पहली शिक्षा दी जाती थी कि पूज्य गादी जी महाराज के कभी विमुख नहीं होना। क्यों रामनारायण जी महाराज? हाँ नहीं, प्रमाण इसका देना चाहिए जो प्रमाणित। क्यों? हम पूछ लेते थे क्यों, तो कहते थे कि ये गादी पर जो विराजते हैं वो स्वयं साक्षात रामचंद्र जी महाराज का स्वरूप है। और जब साक्षात रामचंद्र जी महाराज का स्वरूप है तो उनके मुख से निकले हुए वचन किसके हैं? बताओ। है ना? तो फिर आप क्या समझ रहे हो? आप सब समझते हो स्वामी रामदेव जी महाराज बोल रहे हैं, है ना? ये मन के द्वे भाव ही डुबा देता है। तिरने का एक ही मात्र साधन है कि सदगुरु के शब्द जीवन में धारण कर लेने चाहिए, और सदगुरु ने जो फरमा दिया वो ही अक्षय है। वाल्मीकि जैसा डाकू नारद जी के उपदेश से तर सकता है, तो बताओ हम लोग सदगुरु की कृपा से क्यों नहीं तर सकते? हम वाल्मीकि तो नहीं है? परंतु फिर भी महापुरुषों की शब्दों की उल्लंघना करना, महापुरुषों के भावों को नहीं समझना, समझ लेना कि जीवन में कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि है। मैं बीच में समय ज्यादा ले लिया मैंने, परंतु मन में भाव आया था तो मैंने आप सबको बता दिया, क्योंकि आज भिलवाड़ा के अंदर बैठकर हम पाठोत्सव मना रहे हैं, जो स्वामी रामचंद्र जी महाराज की मूल स्थान, मूल उनकी गोद है और मूल गादी पर विराजे हैं। इसलिए मन में जो भाव आया था इसलिए मैंने आपको सुनाया। इसी भाव के साथ मैं अब तो गादी धर्मांत माने गणा प्यारा लागे सा माने गणा प्यारा लागे सा। ये तो शाहपुरा के संत, ये तो गादी धर्मांत माने गणा प्यारा लागे
प्यारा लागे रे। मिली उपाधि जगत गुरु की सबको मन हर्षायो। मिली उपाधि जगत गुरु की सबके मन हर्षायो। जय जयकार हुई जग माही बढ़ गयो मान सवायो। जय जयकार हुई जग माही बढ़ गयो मान सवायो। स्वामी कृपा मुझ पर कर जो, स्वामी कृपा मुझ पर कर जो। माथा का हस्त कमल सिर धर जो, था का हस्त कमल सिर जो। थे तो मति राखो पर दोरे। लागे रे माने घना प्यारा लागे रे। ये तो शाहपुरा के संत, ये तो गादीधर संत माने घना प्यारा लागे रे। लागे रे माने घना प्यारा लागे रे। कहाँ तक महिमा वर्णो आपकी जाने दुनिया सारी। कहाँ तक महिमा वर्णो आपकी जाने दुनिया सारी। शरण आयारी लाज राख जो दीनन का हितकारी। शरण आयारी लाज राख जो दीनन का हितकारी। स्वामी कृपा मुझ पर कर जो, था का चरण में शीश नवा। था का आशीर्वाद चावा जी। लागे रे माने घना प्यारा लागे रे। ये तो शाहपुरा का संत, ये तो शाहपुरा के संत। ये तो गादी धर्मवंत, ये तो गादी धर्मवंत माने घना प्यारा लागे रे। लागे रे माने घना प्यारा लागे रे। बिलवाड़ा रम द्वारा में गूंज उठी शहनाई। 32वें पाटोत्सव की हम दे रहे हैं बधाई। बिलवाड़ा रम द्वारा में गूंज उठी शहनाई। 32वें पाटोत्सव की हम दे रहे हैं बधाई। 32वें पाटोत्सव की हम दे रहे हैं बधाई। हम दे रहे हैं बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत साहब धन्यवाद। अभी अपन महाराष्ट्र का पाटोत्सव मना रहे हैं और बधाई की बात हुई। बधाई हो, जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अपन ने बधाई दे दी। अभी यहाँ पाटोत्सव की बात हुई। महाराज ने फरमाया कि 10 बजे तक, हमने 10 बजे तक कौन बैठेगा यहाँ और क्या बोलेंगे। तो हमने कहा कि अंधता 7 समुद्र की शाही करूं और सब तरवर की कलम और धरती करूं पाठा, तो भी आपके गुणानुवाद को नहीं लिखा जा सकता। तो ये 7 से 10 क्या है? तो महाराज ने फरमाया कि थोड़ा थोड़ा सा बोल लेना। अब थोड़ा क्या बोले, थोड़ा बोले तो क्या बोले,
अब वो संचालक मोदी इतना बोल गए कि 10 बजने आने वाले हैं। नहीं, खाली 9:04। तो कम से कम महाराष्ट्र का प्रवचन 1 घंटे तो होना चाहिए। मिल जाएगा। आशीर्वचन में तो हम जी रहे हैं सब। आशीर्वचन तो कृपा तो है ही। कृपा कृपा सब कोई करे, कृपावंत नहीं कोई, कृपावंत सोई जानियो ये सब विधि सेवक। हर एक कहता है कृपा करो कृपा करो, ऐसे होती है क्या कृपा? सेवक जब सन्मुख आ जाए तो अपने आप उस पर कृपा बरसने लगती है। रमतीत राम गुरुदेव सुनती हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार। नित्य निरंजन राम जी सतगुरु संत समाज, रामा सतगुरु संत समाज। हिम्मत हृदय धारी के करो सकल शुभ कार्य, हिम्मत हृदय धारी के करो सकल शुभ कार्य। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। शुक्लां वरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करते हैं। आद्याचार्य चरण स्वामी रामचरण जी महाराज के पादार बिंदों में नतमस्तक होते हुए अंतर्राष्ट्रीय रामचरण संप्रदाय जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज के युगल पादार में नतमस्तक होते हुए उपस्थित सभी संत महापुरुषों को वंदन अभिनंदन। माताओं बहनों भाइयों उज्जवल भविष्य के बालक बालिकाओं सबका शुभ मंगल इच्छते हुए आज महाराष्ट्र के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में अपन यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रीति प्रेम के साथ उपस्थित हुए। जग पालक तुम जगत गुरु और जग जीवन जग प्रिय। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और त्रिलोकी नाथ तो नहीं हो गए अपन, आपके अंतर्राष्ट्रीय की बात करें। अभी अभी मैंने पेपर में पढ़ा, अभी पढ़ के आ गया। अंदर था अपन अफ्रीका में गए थे। अफ्रीका पता थे आप? और वह मातु साधना एक मातु साधन एक वन विहार है, जंगल, उसमें 40 शेर रहते हैं। उसमें 40 शेर और उस 40 शेरों के बीच में हम सब संत, जगोराव राम जी भी थे, मैं भी था, और भी संत थे, महाराष्ट्र भी थे। तो उन शेरों के बीच में साथ साथ पद यात्रा महाराष्ट्र ने करी, उसकी वीडियो वगैरह भी देखी होगी आपने। पर अब गजब की बात ये हुई कि अभी 5 दिन पहले एक बच्चा उस वन में घुस गया और उन 40 शेरों के बीच में रिया वो 5 दिन तक, और आज जीवित मिल गया। तो ये मानवा पाप क्रतु सर्वदा पापाश्च मार्ग कुटिलश्च काम सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो बदल। तो ये महाराष्ट्र का सानिध्य उन शेरों ने किया तो पशु वृत्ति सब दूर गमाई। उनके अंदर जो पशु वृत्तियां थी वो समाप्त हो गई और सबको आश्चर्य हो गया कि ये शेर कैसे बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा वो जीवित आ गया। तो जहाँ जहाँ भी महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इस साल बहुत सारे फोन आ रहे हैं बाहर से
और सबसे बड़ी बात, यहाँ पाटोत्सव इस साल क्यों नहीं हो रहा मालूम है? जगवल्लभ जी ने बताया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे छोटे राम जी को देखा, पुनीत राम जी को, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आया इसलिए पाटोत्सव नहीं मना। तो मैंने क्यों नहीं आया, तो इस साल छुट्टी नहीं लगी, अगले साल है ना 25 दिसंबर से मेरी छुट्टी लगने वाली, तो 5 जनवरी तक छुट्टी रहेगी और इसलिए पाटोत्सव अगले साल मनाया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद। और अभी घोषणा कर दी हमारे भंडारी जी ने, अगले साल मनाया जाएगा। तो हम कुंभ मेले में गए इलाहाबाद, बहुत कड़ाके की सर्दी थी। अब हमारे ड्राइवर साहब थे, उन्होंने कह दिया मेरे तो हार्ट में तकलीफ हो रही है, अब गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगी। झांसी के आसपास गई, मना कर दिया। हमने भाई साहब चाय पी लो, तो महाराष्ट्र में चाय से क्या होता है? मैंने जो दुनिया में काम नहीं होते हैं, मेरी मम्मी ने तुझे, तो वो काम हो जाते। अब्बा मुश्किल उनको चाय पिलाई, आगे बढ़े, इलाहाबाद पहुंच गए। सुबह सुबह 4 बजे से कड़ाके की सर्दी, सब घबरा गए। जब गोलराम राम जी मिल गए, वहाँ पर तैयारी में थे, महाराष्ट्र ने विश्राम किया, सब देखा। रेवासा पीट के अब तो ब्रह्मलीन हो गए शायद वो, तो वो मिल गए हमें। और हमने कभी शाही स्नान करने के लिए व्यवस्था की जाए, तो अखाड़ा परिषद में चलो। हम अखाड़ा परिषद में गए, तब अखाड़ा परिषद अंदर से रामचंद्र जी थे, त्यागी परमहंस, बड़े विकट आदमी थे, संत थे, महापुरुष थे। अपन कहो क्या ना, वो क्या कहे। अब हमसे क्या कहते वो कि तुम तो नुगरे हो। अरे हम काय के नुगरे, हमारे गुरु हैं, धाम है, सब कुछ। नहीं तुम नुगरे हो, हमारे साथ बैठना लायक नहीं है जगह पर। हमने स्वामी जी ये क्या कहते, नुगरा पना, सुगरा पना। गुरुद्रोही जो है वो नुगरा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये 500 अखाड़े खालसे हैं तीनों अणी के अंदर, और उस अणी के अंदर रामसनई संप्रदाय, और उस रामसनई संप्रदाय के अंतर्गत आज आपके स्वामी रामचरण जी महाराज को 281 या 80 वर्ष हुए थे जब स्वर्गवास हुए। अब बताओ, तुमने यहाँ आकर के भंडारा करा? नहीं करा, तो बस। तो फिर तुम्हारे गुरु महाराज जाते हैं, जब तुम भंडारा कहाँ करते हो? गुरु की चद्दर ओढ़ते हो, गुरु की शिक्षा दीक्षा लेते हो, तब हमारे शाहपुरा धाम में करते हैं। तो ऐसे ही ये जो अणी अखाड़े हमारे हैं, इसके अंदर विधान होता है, और उस विधान से आपको काम करना है। हमने चलो आप सुगरे बना लो, आप तो यहाँ रसोई करनी पड़ेगी, रसोई कर देंगे हम। और 500 अखाड़ा को एक एक शाल और उनकी भेंट देना पड़ेगा, वो भी दे देंगे हम। महाराज से गज करी, और उन्होंने कहा प्रपंच में पढ़ते हो? नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं, ये भी संत समाज है और हमको करना चाहिए। रमताराम जी, हमने बोला, सबने निर्णय किया, महाराज जी ने स्वीकृति दी। उनसे पूछा भाई अब क्या भेंट पूजा कैसा क्या दस्तूर के महाराज जी को यहाँ लाओ, और आने के बाद में फिर उनका दस्तूर करेंगे और उनके हाथ से सब संतों को वितरण किया जाए। खालसों में 500 खालसे, तो 500 खालसों के लिए साल वगैरह ये व्यवस्था की गई। और अब उन लोगों को, आचार्यों को, जो अणी अखाड़े के श्री महंत थे, उनको भी भेंट पूजा दी। हमने 51 हज़ार रुपये इनको भी दो। हमारे देना ही नहीं, 1 लाख रुपया दो।
1-1 लाख रुपया उनको भी दिए। अब वो तो ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए दिव्य मूर्ति का दर्शन करके, महाराज श्री दर्शन करते ही सब नतमस्तक हो गए और अपने साथ जाजिम पे बिठा लिया, नमन किया। इतने हमारे दिगंबर अखाड़े के केशवाचार्य कौन थे? केशवाचार्य जी थे। नहीं, ये तो हमारे दिगंबर अखाड़े के हैं और दिगंबर अखाड़े के हैं। जब 1-1 लाख रुपये तो होने वाले ले रहे हो तो हमारे जगत गुरु हैं। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। हमने जयकार कर दी फौरन और आप इनको जगत गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करें। और वही आसन सिंहासन लगाया, छतार चंवार वगैरह सब उन लोगों ने महाराज जी को लगाए। तिलक क्या, पाटोत्सव मनाया, वहाँ पर पाठ और पाठ विराज करके। और उस वक्त लातूर के अंदर वो भूकंप आया था 2001 में। तो लातूर का जो भूकंप आया तो उन लोगों ने जो 1-1 लाख रुपए दिया तो उन तीनों आनी श्री महंतों ने कहा कि हम लातूर के लिए दे देते हैं 1-1 लाख रुपया। महाराज ने 1 लाख रुपया आप देते हो, 3 लाख में अच्छा नहीं लगता, इसको 5 लाख पूरा करो, 2 लाख मेरी तरफ से। और वो 5 लाख रुपया वहाँ लातूर के लिए बख्शीश किया। तो महाराज श्री रामसरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह और संप्रदाय का विकास करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। वो तो आपको जगवल्लभ राम जी ने, हमारे ललित राम जी ने, ईश्वर राम जी ने, जयराम दास जी ने, सबने सुना दिए और आप स्वयं विज्ञ हैं। लेकिन महाराज श्री ने, मेरे को 40 साल हो गए साथ में रहते रहते,